A warm welcome to you in this session. Basically, we are going to talking about our experience working with different verticals in different work cultures, different environments, in different corporate cultures we have already served for. So, firstly, thank you so much for joining this call in a very short note. So, I want to heard about your experience working with different work culture and different corporate environments because we seems that lot of people are struggle nowadays and they don't know where to go and what to do because they done a very silly mistakes which we already done in our initial moment. So we already start our journey in 2017, if I'm Correct, not wrong. So correct. I want to heard about your journey, your problems, your challenges, your achievements till after your uh, graduation, academic graduation you had completed. So over to you, Max. थोड़ा सा बताओ अपने बारे में यार, क्योंकि Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. So it's a great thing that we are discussing about this issue nowadays. We have seen so many incidents, so many situations on social media, in real life as well. So my journey started in 2017. Yeah. So it was a great uh, career journey so far. So in total, I have 7 years of experience. So I have worked with real estate companies and startup. तो बहुत अच्छा रहा अच्छा। इवन बहुत बहुत अच्छे सीनियर्स मिले इन माय करियर जर्नी जो जो करेक्ट टाइम पे एकदम सेम जो जहाँ पे मुझे जरूरत थी एक अच्छे अच्छे हाँ। मेंटर्स अच्छे अच्छे सीनियर्स मुझे अपनी करियर जर्नी में मिले तो एकदम ऐसा लगता था कि लाइक जब भी कोई एक अच्छा पर्सन मेरी लाइफ में आता था जो करियर करियर जर्नी में जो मेरा ग्राफ था उसको एलिवेट करने में नई नई चीजें एलिवेट करने सीखने में, में यस। उसको इंडस्ट्री नॉलेज को और ज्यादा कई बार क्या होता है हम लोग टास्क में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोग ओवरऑल जो इंडस्ट्री में होता क्या है क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती है सक्सेसफुल मार्केटिंग में आई एम अ मार्केटिंग गाय तो जो मेरा करियर की जो अच्छा। जर्नी भी थी वो मेरा मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट से शुरू हुआ था तो इट वॉज अ ग्रेट थिंग कि मुझे बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट मिला बहुत ही अच्छे लोग मिले और जो मुझे हम्म। टाइम टू टाइम गाइड करते थे और क्या-क्या जो छोटी-छोटी डिटेल्स रहती थी, उसको कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सो इट वाज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर मी एंड आई वाज़ ब्लेस्ड कि मेरे करियर जर्नी में इतने अच्छे लोग आए और इतने अच्छी उन्होंने विज़डम मेरे साथ शेयर करी। So I'm very grateful and very thankful to all my seniors. So 2017 में like I was in a real estate company and it was a great journey. वहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट सेल करते हैं हाँ। क्या क्या जब एक प्रोजेक्ट आता है तो कैसे कस्टमर नीड्स को हम लोग एड्रेस करते हैं किस किस चीज़ों को हम व्हेन इट्स कम टू लाइक रनिंग अ कैंपेन तो किन किन चीज़ों का सो ध्यान यू रखना लर्न है यू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, राइट? कि करेक्ट मतलब ऐसा करेक्ट कुछ नहीं था इट कि वाज आपको सीधा ही एडवांस लेवल का काम दे दिया जो आजकल की यस जर्नी यस में लोगों ऐसा के कुछ साथ नहीं हो था रहा करेक्ट बिल्कुल नहीं मैं बिल्कुल हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट मतलब मेरा तो बिल्कुल स्टार्ट जो रहा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल स्क्रैच से शुरू था मुझे मार्केटिंग का एम भी नहीं पता था लाइक कि कैसे क्या होता है मार्केटिंग जनरली हम लोग समझते हैं कि लाइक डोर टू डोर जाकर जो सेलिंग वगैरह हम लोग है। हाँ, करते हाँ, हैं हाँ। तो उस चीज़ को मार्केटिंग समझा जाता है बेसिकली इंडियन कंसेप्ट इंडियन कंटेक्स्ट में बट जब मैं ओके। मार्केटिंग में रहा 7 इयर्स मैंने दिए तो समझा जाता है कि बस आपके पास एक बैग रहेगा आपके पास एक प्रोडक्ट्स रहेंगे आपके बैग में आपको घर घर जाकर आपको बेचना है तो दैट हाँ, इज ये तो होता है। दैट इज द थिंग बट स्टिल मार्केटिंग वो नहीं है अगर आप कॉर्पोरेट लेवल में और एक एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो मार्केटिंग इज लाइक यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स यू अंडरस्टैंड लाइक यू हैव कि टू वर्क ओवर उनका स्मार्ट। करेक्ट यू हैव यू हैव टू टू वर्क लाइक स्मार्टली। अंडरस्टैंड द यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स पेन पॉइंट समझना है कि मार्केट हाँ। में क्या बिजी क्या मिसिंग है बेसिकली कस्टमर्स को क्या चाहिए सो बेसिकली आप लोग अपने प्रोडक्ट की मैसेजिंग अपने प्रोडक्ट की कैंपेनिंग इस तरीके से करते हैं जब भी आप हाँ। या कोई ऑडियंस हमारा टारगेट ऑडियंस उस एड को देखे चाहे वो न्यूज़पेपर में हो चाहे वो होर्डिंग्स पे हो चाहे वो एफएम रेडियोस पे हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे वो वीडियो कैंपेन्स वगैरह पे हो तो तो कहीं पे भी अगर वो हमारा ऐड देख रहे हैं तो उनकी जो नीड है बेसिकली अगर वो रियल स्टेट में जैसे लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं तो अगर वो उनके
कनेक्ट कर पा रहा है, वो चीज अगर उनके रेलेवेंट में, उनके बजट में, उनके उनके लोकेशन के हिसाब से वो चीज प्रेजेंट की जा रही है, हाँ तो दे विल क्लिक एंड दे विल लाइक कनेक्ट करेंगे उस चीज को, एंड दे विल स्टार्ट इंक्वायर अबाउट इट मोर कि क्या है इसके बारे में। सो बेसिकली इट इज अबाउट ऑल साइकोलॉजी। कस्टमर को आपको समझना पड़ेगा कि आप और कैसे, मतलब सेल्स ही ना लगे, मतलब आप ऐसे ना लगे कि बस आप कुछ बेच रहे हो, पिच कर रहे हो, तो वैसे नहीं लगना चाहिए। लाइक आप अंडरस्टैंड करते हो अपने कस्टमर्स को, बेटर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, हाँ एक अच्छा एक्सपीरियंस आप देते हो। ऐसे नहीं कि बस आपने एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट आपने बेच दिया और आपका काम खत्म हो गया। स्टिल आपको मतलब एक कस्टमर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आज आज के टाइम पे पीपल आर मोर inclines toward द कस्टमर एक्सपीरियंस आफ्टर सेल्स, कि आफ्टर हम्म, सेल्स एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऐसा नहीं कि बस उन्होंने हमें प्रोडक्ट हमें बेच दिया और हमारा करियर, मतलब एक जो एक जर्नी थी प्रोडक्ट की, वो खत्म हो गई। आज के टाइम पे इतना ज्यादा लोग कस्टमर एक्सपीरियंस को एक तरीके से वेटेज देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ब्रांड से अगर कोई एक कस्टमर, एक ऑडियंस जुड़ रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका लाइफ साइकिल जो है कस्टमर का, एक तरीके से जब अगर वो ब्रांड के साथ कनेक्ट हुआ है, तो वो लंबा और एक तरीके से करियर, एक तरीके से जो उनका लाइफ साइकिल है हाँ कनेक्शन का, वो उसको और कैसे बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, कि जब भी कभी उनको इन फ्यूचर या उनके कनेक्शंस में, उनके नेटवर्क्स में जब भी कभी वो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो वो मतलब बहुत हैप्पी तरीके से, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में शेयर कर सके, वो अपने हमारे ब्रांड के बारे में शेयर कर सके। सो बहुत ही अच्छी जर्नी रही मार्केटिंग में, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रहा और बहुत कुछ माइन्यूट लेवल पे चीज़ें सीखने को मिली, और मार्केटिंग को और कैसे बेटर तरीके से किया जा सकता है आज के टाइम पे। लाइक इट इज वॉज इट इज लाइक आई ओपनिंग फॉर मी। एंड आफ्टर लाइक 7 years मैंने जो अपने दिए लाइफ के मार्केटिंग में, तो स्टार्टअप में भी दिया, तो स्टार्टअप में इट वाज अमेजिंग, कि मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि स्टार्टअप में आने का मौका मिला। इवन मार्केटिंग, अगर आप स्टार्टअप में रह के अगर आप कुछ कर रहे हैं, तो इट्स लाइक आपको अपने जो एक्सपीरियंस आपको है इतना, तो आप इसको और कैसे बेटर तरीके से एक रिसोर्सफुल तरीके से, एफिशिएंसी तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि इन स्टार्टअप देयर आर लैक ऑफ फंड्स। वहाँ पे इतने फंड्स नहीं होते कि आपको कैंपेन्स के लिए, या फिर हम्म, एक प्रॉपर बजट नहीं मिल पाता है। आपको कुछ ना कुछ एक यूनिक आइडिया के तरीके से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, और अच्छे रिजल्ट्स भी आने चाहिए बेसिकली। हाँ तो स्टार्टअप का जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही बेटर तरीके से, मतलब बेसिकली यू हैव मेरे। टू सर्वाइव विद द लैक ऑफ रिसोर्सेज। आपके करेक्ट, पास करेक्ट, वॉल्यूम्स हो जाता है इनटू टू और टाइम हो जाता है हाफ। करेक्ट, करेक्ट। तो यस, वो चीजें आपको भी आपको फेस करनी। आउटपुट भी देना है, बट आपको टाइम भी आपको उतना नहीं मिल पाता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि यही हाँ चैलेंजेस रहते हैं। तो इसी चैलेंजेस में आपको एक तरीके से बहुत ही अपना बेस्ट देना है, कि आप एक यूनिक आइडिया के साथ आए, मार्केट में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उससे बेटर तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। सो अपने आप को एक मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी लाना जहाँ पर आपका आपका बजट कम है, बट जहाँ पर अगर वो आप आते हो, तो वहाँ पे आई बॉल्स जो है ऑडियंस, एक तरीके से जो ऑडियंस आपको देखेगी बहुत ज्यादा। सो वी डिड मैनी डॉक्यूमेंट्रीज, वी डिड मैनी पार्टिसिपेशन इन ऑफलाइन इवेंट्स एज वेल। सो बहुत बढ़िया रहा। इवन 7 years के एक्सपीरियंस हाँ के साथ मुझे लगा कि अगर आप एक मार्केटिंग फील्ड में है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो इतना एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एज अ मार्केटिंग पर्सन कुछ ना कुछ एक आपका प्रोडक्ट होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट है, तो इट मीन्स कि आप मार्केटिंग समझते हैं। सो और आज के टाइम पे आई अंडरस्टैंड, और मैंने ये भी देखा है कि लाइक एवरीवन वांट्स टू शेयर देयर स्टोरी। लाइक ब्रांड्स भी आजकल अपनी स्टोरीज बिल्ड करके कनेक्शन करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ऑडियंस के साथ, ताकि एक 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 इमोशनल टच दे सके जब भी वो कोई ब्रांड का नाम सुने। जैसे अगर इफ यू हाँ लाइक वी अंडरस्टैंड कि अगर जब भी हम टाटा का नाम सुनते हैं, तो एक एक इमोशनल कनेक्शन आता है हमारे पास। एक पिक्चर आती है रतन टाटा सर की, करेक्ट। यस ऐसे ही यस अगर यस। हम लोग स्पोर्ट्स ब्रांड की बात करें, नाइकी, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, और क्योंकि एक स्टोरी बिल्ड करी गई है एथलीट के अराउंड, कि कैसे हाँ जब भी आप एक नाइकी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप जस्ट एक प्रोडक्ट नहीं ले रहे, एक एक्सपीरियंस के साथ आप एक ब्रांड के साथ कनेक्ट हो रहे, कि वो कैसे
एक जर्नी है बेसिकली कि कितने सालों से वो ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है और कैसे कैसे उन्होंने प्रोमिसेस अपने फुलफिल करे हैं throughout the throughout their life cycle of a brand, अगर आप कह सके उस चीज को. So ओके। I came to know like स्टोरी बिल्डिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो गई है एंड इससे यस यस। इससे जस्ट इससे लाइक आपका ऑडियंस आपसे कनेक्ट करता है, आपकी स्टोरी समझता है कि आपने स्टार्टिंग कैसे करी, आपको ये आइडिया कैसे आया, आपने लाइक माइंडेड पीपल को कैसे जोड़ा, आप लोग कैसे इनोवेशन कर रहे हैं R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कैसे और बेटर एक्सपीरियंस आप एक आउट ऑफ द एक यूएसपी प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू आउट योर हाँ मतलब फ्रॉम योर प्रोडक्ट. एब्सोल्युटली। So it's a quite amazing journey for me. But still कई बार क्या होता है कि करियर जर्नी में कई बार थोड़ा सा लैक रहता है कि कई बार टीम मेंबर्स ऐसे नहीं हो पाते हैं कि उस सेम माइंड लेवल के या माइंड थिंकिंग के रहे कि जैसे कई बार वो चीज रहती है कि कई बार बैक बिचिंग टाइप हो जाता है या यस। पॉलिटिक्स कह लो. सो कई बार उस चीज में भी जो एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, एक अच्छा जो ब्रांड के बारे में सोचता है, तो कई बार इन चीजों के चक्कर में अ पर्सन लाइक अनएबल टू गिव देयर बेस्ट. सो कई बार ये छोटी छोटी चीजें रह जाती है बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ करियर कॉर्पोरेट लैडर कि आपको इन सब चीज क्योंकि यही चीजें ही आपका पर्सनालिटी बिल्ड करते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म लाते हैं और यही चीज आपको थोड़ा सा एक कॉमन एम्प्लॉय और एक जो आपका बेस्ट एम्प्लॉय है उसमें एक डिफरेंस लाने में एक हेल्पफुल रहती है कि ये क्वालिटीज आपको उनसे थोड़ा सा अलग बनाती है. तो आई फील कि जैसे 2017 में जैसे हम वी आर फ्रेंड्स लाइक वी आर स्कूल फ्रेंड्स फ्रॉम हम्म। लास्ट 16-17 years एंड स्टिल वी आर शेयरिंग दोज कॉर्पोरेट मोमेंट्स कि हमने कॉर्पोरेट में कैसे स्टार्ट करा था और लाइक हाँ ये तुम्हारा तो भी है। 2017 में करियर ग्राफ रहा, तो मेरा मार्केटिंग में रहा तो थोड़ा सा क्रिएटिव इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा क्रिएटिव अप्रोच है, थोड़ा सा क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है. हाँ But I would like to also know कि like तुम्हारा भी after doing mechanical engineering from हम्म। BTech, right? तो तुमने क्या क्या लेसन सीखे अपने लाइफ में या कॉर्पोरेट जर्नी में, सो और कैसे कैसे स्टोरीज जो थी लाइक हाँ किन किन सिचुएशन से तुमने फेस करा कि जो कई बार बता नहीं सकते बट स्टिल हम लोग को फेस करते हैं हाँ मेंटली, तो कई ये बार तो है। प्रेशर्स रहते हैं. So I would like to know more about your career journey so far or career experience you have gained so far. तो अच्छा, ये स्टार्ट हुआ था यार 17 में, मतलब 16 और 17 में बीटेक हुआ था। ठीक है, बीटेक के बाद जस्ट बाद ही मेरी जॉब लग गई थी जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था। और जॉब भी Hmm. ऐसे नहीं लगी थी, जॉब भी अपनी मेहनत से नहीं लगी थी, वो मामा ने बोला लग गए। Hmm. देन उसके बाद आई यूज्ड टू स्टार्ट लर्निंग द न्यू थिंग्स, तो वो पेटेंट Hmm. एनालिस्ट का कुछ जॉब था। तो Okay. अपनी वो इंग्लिश थी नहीं, जो कि इस बैकग्राउंड से आते थे कि जहाँ पर इंग्लिश को कोई यूज था ही नहीं, Correct. है ना। Correct. Correct. मैकेनिकल Hmm. बैकग्राउंड, सारे लड़के, Hmm. गांव वाला Hmm. कॉलेज। उसके बाद जब हम ब्लूम स्कूल में साथ में पढ़े तो ये पता था कि Hmm. हिंदी, कोई सारे हिंदी बोलते थे, इंग्लिश तो कोई बोलता ही नहीं। Correct. ना कोई Hmm. ऐसा फाइन था कि हिंदी बोलोगे तो फाइन मिले। तो अपने तो सारे वो काम किए जो हमें नहीं करना चाहिए था, बट लेकिन अपने ऊपर वर्क नहीं करा। और इवन दो Hmm. इनिशियली 2 साल मेरे बहुत स्ट्रगल रहा उनमें। क्या रहा, मैंने लर्निंग कुछ नहीं करी उसमें। अब प्रॉब्लम ये हुई मेरे साथ कि टीम नहीं थी, एक स्टार्टअप कंपनी थी, और जिसमें जो बॉसेस थे वो बैठे थे अपना यूएस में, Hmm. एंड दे हायर्ड अ वन टीम हियर, जिसमें कुछ हाई लेवल के बंदे थे जो अपना रिमोटली काम कर रहे थे, Hmm. और एक दो बंदे ऐसे थे कुछ जो ड्राफ्टिंग कर रहे थे या कुछ बैकएंड टाइप का काम कर रहे उसके। तो इट्स जस्ट अ डेजिनेशन पेटेंट एनालिस्ट, बस कोई ऐसा काम नहीं था कोई पेटेंट एनालिस्ट वाला जो मैं काम कर रहा हूँ या R&D कर रहा हूँ या कुछ Hmm. एनालाइज कर रहा हूँ कुछ चीज, नथिंग, नथिंग लाइक दैट। एक टेम्पलेट था, उसमें कॉपी पेस्ट वाला काम था। एंड Hmm. आई स्पेंडेड ओवर 2 years। I found that I wasted my time, but it's a brilliant experience to working with that worst environment। मैं कहूँगा वर्स्ट Hmm. क्यों कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस कोई वो ट्रैक नहीं कर रहा। सबको अपना आउटपुट चाहिए, है ना। शाम को Hmm. सुबह जो Hmm. टास्क दिया वो शाम को पूरा होना चाहिए, उससे पहले आप Hmm. कर नहीं जा सकते। आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, Hmm. वीकेंड पे बोल दिया आपको काम करना है,
वो दिखाने के Okay. लिए दे दिया कि 2 days ऑफ, सैटरडे संडे, बट लेकिन Hmm. स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन द वीकेंड। वीकेंड में Hmm. आपको घर से नहीं करना, आपको ऑफिस कम्यूट करना है। तो Okay. ये सारी चीज रही थी। फिर उसके बाद एक अपना, फिर आफ्टर 2 years मेरे को एक बात समझ में आई कि यार मैं यहाँ पे किसके कहने पे लगा था। मेरे मामा ने मेरे को लगाया था। तो जब मैंने Hmm. उनसे बात करी तो कि यार वहां पे जितने भी बंदे हायर हो रहे थे, ज्यादा बंदे हायर नहीं हुए, जितने भी बंदे हायर हो रहे थे वो ऐसे ही मतलब विद ऑल, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन सब उनको मिला था, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, मेरे को कुछ नहीं मिला। Okay. अच्छा। तो आई जस्ट, ना, आई रेज दिस वॉइस टू माई अपलाइन कि भाई मुझको भी दो, ऑफर लेटर तो दो एटलीस्ट। 2 साल हो गए मेरे को ऑफर लेटर भी नहीं। तो मेरी ये फर्स्ट जर्नी थी जिसमें ना मुझको ऑफर लेटर मिला, ना मेरा पीएफ कटा, कैश में मेरे को पेमेंट मिलती थी। तो वो 2 साल अच्छा। मैंने जो है ना, बिल्कुल ऐसा मेरे को लगा कि मैंने वेस्ट किया। अब अब जब भी मैं इंटरव्यू देता, तब ये वर्चुअल इंटरव्यू नहीं होते थे, जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता था तो मेरे को रिजेक्शन आते थे। तो मैंने कितने रिजेक्शन फेस किए मैं तुमको बताया था। एक कंपनी है एनओवाईपी, इसमें 2 बार मैं रिजेक्ट हुआ। आर्किटेक्ट इन्वेंट, सीपीए ग्लोबल, लैक्स सर्विसेज, यूनाइटेड लैक्स। देन उसके बाद एक दो कंपनी और, मैं फॉरगॉट द नेम, Hmm. उनमें Hmm. मैं रिजेक्ट हुआ। जब मैं 10-11 बार रिजेक्ट हो गया, लक्ष्मी कुमार सिद्धार्थन मेरे को अभी भी, और भी है एक एस एस राणा करके है कोई फॉर्म है, वो भी लॉ फॉर्म है, तो वहां पे भी मैं रिजेक्ट हुआ। जब मैं 10-11 बार रिजेक्शन ले ली तो मैंने सोचा यार आई हैव टू चेंज माई करियर इनटू सम अदर फील्ड। तो जब मैं मैकेनिकल फील्ड में था, उसके बाद Hmm. मैं पेटेंट एनालिस्ट में आया, तो कोई लिंक अप नहीं है उसका, है ना। Correct. चीजें डोमेन से बाहर ही जा रही थी। तो ये चैलेंज Hmm. क्रिएट कर रहा था मेरे लिए, क्योंकि अब 2 साल हो चुके थे। Hmm. तो थर्ड मैंने एक जगह पोस्ट देखा, वहां पे अप्लाई किया, प्रोवाना करके कंपनी। तो वो बैकएंड का प्रोसेस मिल गया, जस्ट लाइक अ कस्टमर केयर टाइप का नहीं होता। तो बैकएंड Okay. प्रोसेस में था, ये समझ लो कि एक फॉर्म भरते थे, वही कॉपी पेस्ट वाला था। Hmm. Hmm. खुश हो Hmm. गया, 15,000 रुपये सैलरी। तो जाते Yeah. थे यहाँ से तुम्हारा अट्टा, नोएडा सेक्टर Yeah. 15, Hmm. सुबह एएलटी में बैठता था अपने, सम्राट चौक से सीधा एएलटी वहां पे Hmm. उतारती थी, और वहां से पैदल। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद वहां पे 3 महीने काम किया। Hmm. तीसरे महीने में लड़ाई होगी टीएल से। फर्स्ट कंपनी में लड़ाई हुई ऑफर लेटर के लिए, दूसरी कंपनी में लड़ाई हुई टीएल से, क्योंकि उसने, क्या हुआ था, मैंने क्या मिस्टेक करी थी एज अ बिगिनर, मैंने ये मिस्टेक करी थी कि मैं परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा देख रहा था, है ना। मुझे सबसे अलग जाना था, जो सबके माइंड में Hmm. फीड किया जाता है कि यार आपको ना बेस्ट परफॉर्मर निकलना है, हम आपका अप्रेजल करेंगे, हम आपका डेजिग्नेशन Correct. हायर करेंगे, ठीक है। Correct. फिर आप Hmm. लीड करोगे Hmm. टीम को, फिर आप एसएमई बनोगे, Hmm. देन उसका Hmm. एएम, सीनियर मैनेजर मैनेजर। लेकिन होता क्या है, हम सारी तरफ ना कॉर्पोरेट के अंदर पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं। और वो बंदा जब इनिशियल करियर में होता है वो पहचान नहीं पाता। तो Hmm. मुझको वहां पे कुछ ऐसे बंदे मिले थे जो ऑलरेडी 10 साल से काम कर रहे थे वहां पे, और सीनियर Oh. एग्जीक्यूटिव थे। तो उन्होंने कहा भाई अच्छा। जब हम नहीं बने तो तू कुत्ते की तरह काम करके तू कैसे बन जाएगा। उनका Hmm. कहना ठीक था। कह रहा हम यहाँ पे 18,000 रुपये कमा रहे हैं। उसने मेरे से पूछा था कि तेरा ईएसआई है। अब ईएसआई Hmm. 22,000 या ऐसी कुछ होती है, उसमें ईएसआई मिलता है। तो उन भैया का Hmm. ईएसआई था, तो वो 8 साल से काम कर रहे थे। इट मीन्स कि उनकी Hmm. सैलरी 22,000 से भी नीचे थी। और उस 22 समय साल मैं का काम प्रोवाना कर में, रहे हाँ, हैं। वाह। और मैं 13,000 रुपये ले रहा था इन हैंड। Hmm. तो मैं कुत्तों की तरह काम कर रहा था। 3 महीने मैंने कुत्तों की Hmm. तरह, मैं चौथे महीने उन्होंने मुझको समझा दिया कि भाई इधर से टीम लीड बैठा हुआ, इधर से एसएमए बैठा हुआ, दोनों मिलके मेरे Hmm. कान वो काम करवा रहे थे पूरे दिन भर। Hmm. फिर मैंने वहां से हटके, फिर मैंने एक बारक्लेज में इंटरव्यू चल रहे थे, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी थैंक्स फॉर, एक बंदा था वहाँ पे हमारे प्रोवाना Hmm. कंपनी में, Hmm. उन्होंने बताया था, उन्होंने रेफर किया था। उन्होंने भी Okay. इंटरव्यू दिया था, 3-4 बंदों ने हमने इंटरव्यू दिया, तीनों का सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। तो फिर मैंने 3 महीने के अंदर ये वाला करियर ब्रेक किया, बारक्लेज में Hmm. ज्वाइन किया। बारक्लेज में 11 मंथ किया, वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था, नो डाउट। Hmm. परमानेंट नहीं हो पाया क्योंकि कोविड 19 आ चुका था, कोविड 18 से स्टार्ट हो गया था, मार्च में Hmm. सक्सेसफुली आ गया था कोविड, तो जॉब नहीं गई थी। Okay. फिर हाँ वो, फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था। फिर उसके बाद फिर एक और Hmm. जर्नी स्टार्ट करी कंसेंट्रिक्स के साथ। जैसी बारक्लेज में कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ 11 महीने का, Hmm. कंसेंट्रिक्स में लग गया। कंट्रैक्शन में कंसेंट्रिक्स में 1 महीने करने के बाद देन उसके बाद आई स्विच Hmm. टू यूएस हेल्थ केयर, पैसिफिक Okay. ज्वाइन किया। Hmm. कंसेंट्रिक्स मैंने सिर्फ 1.5 महीने या 1 महीने किया। तो मतलब ये Okay. फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे थे, क्योंकि क्या हो रहा था, मैं डिस्टर्ब हो चुका था माइंड से कि यार हम मैकेनिकल से हूँ, लेकिन मैं अब कहाँ इन सब चीजों में बीपीओ केपीओ में Hmm. फंस के रह गया। और एक वो Correct. डेजिग्नेशन, एक प्रोफाइल चाहिए थी कि यार कुछ Hmm. एक
प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा था, वो छपाई वाले काम नहीं होते, कॉपी पेस्ट वाले, यस वो यस। सब चीजें हो रही थी मेरे साथ। आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, बट लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का एक्सपीरियंस हो रहा था। वो एक्सपीरियंस वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। कई क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते थे कि भाई इतनी जल्दी स्विच क्यों कर रहे हो, ठीक है। अब उनको बताएं कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है या कुछ ऐसा है, तो फिर वो एक वो नेगेटिव चीज़ इम्पैक्ट पड़े। आपका, वो चीज़ हाँ, ज़्यादा बन सकते हैं। फिर कंसेंट्रिक ज्वाइन किया, फिर उसका पैसिफिक ज्वाइन किया। पैसिफिक मैंने आई हम्म, स्पेंडेड ओवर 1.5 साल वहाँ पे किया मैंने। हम्म, फिर उसके बाद पैसिफिक के बाद फिर मैंने टेक्नोक्रेज ज्वाइन किया। वहाँ पे यूएस हेल्थ हम्म, के यूएस डेंटल डिजाइनिंग होती, बिलिंग होती थी। तो फिर जैनपैक भी ज्वाइन किया, फिर मैंने जैनपैक भी 6 महीने किया। ओके, तो मतलब मैं इतना फेडअप हो चुका था। हम्म, कंपनी ठीक ठाक मिली है, बट लेकिन मैंने जर्नी अपनी लंबी नहीं खींची किसी भी कंपनी के साथ, ठीक है। ओके, टेक्नोक्रेज में 2 महीने 3 महीने, हम्म, जैनपैक में स्पेशली बंदे कहते हैं जैनपैक में यार हम्म, अच्छी है, तुम बैठ जाओगे, हम्म, कहीं नहीं जाने वाली जॉब। मैं 6 मंथ में हम्म, फेडअप होकर बाहर आ गया। इवन तो मैनेजर वहाँ सपोर्टेड था, नो डाउट, ओके, मैंने उनके साथ सपोर्ट नहीं करा, हम्म, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहां पे मैं किक आउट हो गया, मतलब मैं खुद ही बाहर आ गया। क्योंकि वो हम्म, 20-21 हजार 25 हजार, मैंने कहा यार कुछ अच्छा हम्म, देख सकता हूँ यार अपने के लिए, शायद कुछ अच्छा मिले। हम्म, तो ये सारी जर्नी थी, मतलब ये सारे एक्सपीरियंस थे जो मैंने हम्म, फ्रिक्वेंटली चेंज क्यों किए, जो मैंने हम्म, मिस्टेक्स करी, मैं लर्न नहीं करा चीज़ों को, ठीक है, हम्म, जो कि बाद में एक बर्डन हो गया मेरे लिए। बट लेकिन मैं फिक्स नहीं कर पा रहा था मेरे को जाना किस तरफ। जैसे हम स्कूल टाइम पे देखते हैं ना कि यार हम सीएस करेंगे, हम पहले बोलते थे हम पुलिस वाले हम्म, बनेंगे, पुलिसमैन करेक्ट बनेंगे, या करेक्ट, वो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन वो बाद में ऐसा कुछ होता हाँ, नहीं है। हम्म, मंकी माइंड होता है ना कि यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, उसकी हाँ, तैयारी करें, बहुत। फिर फलाना तो वो कर रहा है, उसकी तो जॉब लग इवन गई। फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन रहते कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे। तो इतना हम्म। मुझे याद है कि मेरे घर वाले इतना बट बोलते मेरे थे को मुझे, बट बहुत मेरे को ज़्यादा। पॉजिटिविटी कहाँ से आई नेक्स्ट, मैं तेरे को बताता हम्म, हूँ। हम्म, पॉजिटिविटी मेरे को आई जब मैंने पीछे मुड़ के अपने फ्रेंड्स को देखा ना कि यार मैक्स है, मैक्स भी स्ट्रगल कर हम्म, रहा है ना, मैं करेक्ट, स्ट्रगल कर रहा हूँ। इवन तो कुणाल हम्म, की तो जॉब भी नहीं लगी थी जब हमने 2 साल कंप्लीट कर लिए थे अपने, ना। हम्म, तो मैंने कहा थैंक्स टू, मतलब अपने टीम टीम मेंबर्स को, या थैंक्स टू अवर कलीग्स की, भाई उनकी सपोर्ट की वजह से, या उनके, है ना, नॉलेज शेयरिंग, या कुछ भी चीज इंसाइट की वजह से आज हम इतना सक्सेसफुल थोड़ा बहुत किए तो है, ठीक है। तो करेक्ट, एटलीस्ट हम उस पोजीशन पे हैं कि मतलब हाथ में कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नंगे हैं। तो ये चीजें थी, बाकी चीजों से तो फाइट हम कर ही रहे थे, कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स होती है। तो यार मैं कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ कि यार मेरे साथ तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरी तो डिस्कस करेंगे लेट्स से कि अब स्टार्ट करते हैं वो टू यू कि यार क्या क्या कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है, कैसे हम बच सकते हैं यार उससे, बता। या पॉलिटिक्स से तो बचना थोड़ा मुश्किल है, कई बार वो लोग ग्रुप्स में होते हैं और आप अकेले सिंगल होते हो, जहाँ पे आप ठीक भी होते हो और अपने टीम लीडर को भी बोलते हो कि यार ये ये मेरे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं था, बट स्टिल दे आर इंक्लाइंड ऑफ काफी ज्यादा एक एक बॉन्डिंग उनके हम्म। साथ ज्यादा होते हैं, यू आर समवेयर कि आप कहीं से आए हो और आपको दे डोंट लाइक यू, वो आप उनके ग्रुप का पार्ट भी नहीं हो, तो वो थोड़ा सा एक जेलसी वो सारी चीजें रहती है। तो आप तो उनका पार्ट बन नहीं सकते क्योंकि आपने कभी वो चीज सीखी नहीं, आपने कभी जेलसी वाली या फिर कि इसके पास ज्यादा काम आ जाए और मेरा काम भी ये कर ले, सैलरी पर पूरी मिले, तो ये वाला भी एक माइंडसेट बन जाता है कई बार। तो जो एक अच्छे हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होता है ना, उनके साथ थ्रू आउट द जर्नी जो रहती है करियर की, वो अच्छी नहीं रहती। कुछ ना कुछ हम्म। कंपनीज में एक जब आप उस फेज से जाते हो जो पॉलिटिक्स होती है, तो आप बट उस पर्सनैलिटी को समझ जाते हो ओवर द ईयर जब आप और कॉर्पोरेट लाइफ में रहते हो। तो आप उस कई बार क्या होता है कि आप चेहरा देख के पहचान लेते हो कि ये बंदा कैसा है। मेरे साथ तो ऐसा अभी मतलब हाँ। प्रोफेशनली और पर्सनली ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी पर्सन से मिलता हूँ, सो आई स्पेंड सम टाइम, बट मैं चीजें पहले उसको दूर से ही लाइक पहली सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करता अपने बारे में, पहले उसको दूर से थोड़ा सा जानता पहचानता, उसकी हैबिट्स कैसे है, वो दूसरे से बात कैसे करता है या उसका नेचर कैसा है। तो पहले उसको स्टडी करता हूँ उसके बिहेवियर को। ऐसे नहीं कि पहले दिन में भी कई बार एक्सट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं वो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बट आई एक्सेप्ट कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, आई स्टडी पर्सन की उसका पर्सनैलिटी कैसा है ओवरऑल। जब मुझे लगता है कि हाँ ये सारे क्राइटेरिया एक तरीके से या फिर इसकी जो वाइब्स है या वाइब्रेशंस जो है या फिर इसका नेचर मतलब अच्छा लग रहा है, शांत स्वभाव का या फिर हार्ड वर्किंग है कैसा भी है, तो वो दिख जाता है बंदा कैसा क्या है। तो धीरे धीरे फिर आप उनसे बातचीत करते हो तो फिर आपकी बॉन्डिंग बन जाती है। सो देन आप कैरी करते हो कैरी फॉरवर्ड करते हो कि कॉर्पोरेट लाइफ हो गया,
या कई बार क्या होता है कि आप कंपनी छोड़ देते हो बट स्टिल कई पर्सन ऐसे होते हैं कि उनके साथ स्टिल आपके साथ बॉन्डिंग रहती है, नेटवर्किंग ऐसे हो जाती है कि कभी भी मिलना होता है तो एक अच्छे एक एक्सपीरियंस के साथ अच्छे मेमोरीज के साथ मिलना होता है कि वो मतलब एक जेलेसी के साथ नहीं मिलते बट एक स्टिल एक एक आप एक अच्छे मेमोरीज के साथ एक अच्छे जो आपने गुड टर्म्स आपने उनके साथ जो ओवरऑल करियर में कंपनी में जो बिताया तो वो एक बेस बन जाता है आपका, तो फिर वो थ्रू आउट लाइफ में भी आपके साथ रहते हैं। सो पॉलिटिक्स मेरे साथ हुई है बट उसका कुछ आप मेरे को तो कुछ ये था कि यार अ, कुछ रास्ता नहीं मिला मुझे कि कैसे क्या, बट ये है कि हाँ बस जब तक आप हो तब तक कुछ टाइम की बात है। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये बंदा कब निकलेगा इस कंपनी से, तो कई बार ये माइंड में चीजें आती है कि ये इतना टॉक्सिक कर देता है कि टीम मेंबर्स भी एक सेम गोल पे काम नहीं कर पाते हैं। आप अच्छे माइंडसेट के साथ ऑफिस जाते हैं बट जब भी आप उनके साथ बैठते हैं या फिर लंच हो गया या सेम सेम टास्क पे आप काम करें तो वो हो ही नहीं पाता। वो मैं एक्सेप्ट नहीं हो करता हूँ, पाएगा। वो बहुत 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 मुश्किल रहता है वो उन चीजों मतलब नहीं हो पाएगा। उन पर्सनैलिटीज के साथ काम करना। सो हम्म। बट ये कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा जितना हो सके इग्नोर करने की कोशिश करने का ही एक मुझे लगता है सोल्यूशन है। थोड़ा सा यू नो दो ही चीज मैंने मतलब अपने करियर जर्नी में जो जो जैसे जैसे जो थोड़े से टॉक्सिक लोग आते थे तो मैंने तो बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करी उन लोगों को, तो थोड़ा बहुत इस दो टैक्टिक्स को यूज करके मैंने अपना जो भी जिन पर्सन के साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाती थी तो मैं ये दो एक तरीके से जो जो फैक्टर्स रहते थे मैं इसको कंसिडर करके टाइम स्पेंड करता था और फिर दूसरा ऑप्शन सर्च करने की कोशिश करता था। बट कई बार यही लोग आपको इन द करियर जाके ना ये पर्सनैलिटीज याद रहती है क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। इनके अंदर कुछ होता है ऐसा जरूर है कि भले इनके पास नेगेटिविटी हो बट स्टिल जो एक अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं ना तो आपको एक एक तरीके से आपको ना ये जो वर्ड क्या कहते हैं उसको कि आप ऐसी पर्सनैलिटी के साथ डील करना सीख जाते हो कि कितना इनसे बात करना है, कितना टच में रहना है। तो आप सीख जाते हो ओवर द टाइम कि ये बंदा ऐसा है तो इसके साथ हमें इतना ही घुलना मिलना है, ज्यादा डिस्कस नहीं करनी है चीजें और सीक्रेटली। एक चीज एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि टाइमिंग को लेके जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब मतलब होल डे मतलब हमारा टास्क कंप्लीट रहता है, लेकिन हमको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती, जबकि एक पार्शलिटी वहां पे हम देखी जाती है कि यार ये पर्सन यार 11 बजे आ रहा है या 11 बजे आ रही है ना, जबकि सेम पोजीशन पे सेम काम है ना, इससे करेक्ट। पहले मैं प्रोडक्टिविटी अच्छी दे रहा हूँ, क्वालिटी मेरी अच्छी है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो जनरली हर कोई फेस करता है। पर इवन दो बिल्कुल। हर एक जो बिगिनर है वो भी उसका भी सवाल ये रहता है कि यार हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों है ना, जबकि वो भी सेम है मैं भी सेम है। तो यार करेक्ट। मतलब ये डिफरेंस क्यों आता है, मतलब ऐसा पार्शलिटी फेवरिज्म ये कहाँ से आता है, क्यों आता है? ऐसा नहीं होना ये चाहिए, चीज मैंने क्योंकि ये चीज मैंने ये तो फेस करी चीज है भाई। मैंने भी करी है, बहुत बहुत ज्यादा पार्शलिटी और इससे फेवरेटिज्म तो बहुत डील ज्यादा करी रहता नहीं, है। इसके इससे कैसे डील करेंगे? अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो कहेंगे भैया तुम हम्म, जाओ, हम्म, और उसको पूरा सही बात। सपोर्ट है। तो हम्म, ऐसे सिचुएशन में या ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर सब आपके अगेंस्ट में है, ठीक है, तो वहां पर कैसे होगा यार काम? क्योंकि यार आपकी वो जॉब इतनी अच्छी है, हम्म, आपको कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, बट लेकिन आपको मेंटल प्रेशर डाला जाए जबरदस्ती। करेक्ट। थोड़ा ऐसा सा भी होता है। अननेसेसरी। हाँ। आपका वो काम नहीं है, आपको बोले जा रहा है कॉल्स लगाओ। हम्म, आपका काम नहीं है हायरिंग करना, लेकिन आपको बोले नहीं यार मैं हमको ढूंढ के दो। लेकिन वहीं तुमको ये चीज नहीं दिया जा रहा कि यार आप इंटरव्यूज ले लो या कुछ ऐसा कर लो, कुछ एक जो होता है हम्म, ना मैनेजमेंट वाला काम होता है कि हाँ हम्म, आपको फालतू के काम दिए जा रहे हैं। इवेंट में बंदे कम पड़ गए, नहीं नहीं आप जाओ इवेंट करके आओ, हम्म, हम्म। ये सारी चीजें। मैंने चीज फेस करी है, फेवरेटिज्म मैनेजर्स के साथ रहता है। अ, कई बार ना खासकर मैंने देखा है कि जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं और काफी ज्यादा फेवरेट होते हैं बेसिकली आपके आपके मैनेजर्स हम्म। के साथ। तो जब ये चीज होती है तो जब आप उस कल्चर को तो आप खत्म नहीं कर सकते, ना ही आप उससे ज्यादा ज्यादा डिस्क्लोज करने की कोशिश करोगे तो
आप ही बुरे खिलाए जाओ कि आप अपने कलीग के साथ क्या बात कर रहे हो, ये क्यों, ये सब क्यों कर रहे हो, तुम अपने काम से काम रखने का सोचो। तो ये चीज़ मैंने फेस करा, अच्छा नहीं लगता सही बताऊँ तो। अ, ऐसा लगता है कि अब मेरे साथ ही क्यों, वो बंदा लेट आ रहा है, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है, बट मैं ज़रा सा थोड़ा-सा लेट आ जाऊँ, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बात करी जा रही है, एचआर तक जा रही है, और मैनेजर आपको बता रहा है कि आप टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हो। बट वही चीज़ अगर दूसरा टीम का बंदा कोई कर रहा है, तो उसका मैनेजर चिल है, छुट्टी भी आराम से मिल रही है, वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, बट आपको प्रॉपर 5 डेज़ अ वीक आपको ऑफ़िस से काम करना है, पंक्चुअलिटी के साथ काम करना है, और यू आर सपोज़ टू कि आपको आप ज़्यादा ब्रेक्स भी नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ मैंने फेस करी है, हम्म। तो इस चीज़ में ये है अ, कि अगर आपका टाइम हम्म। थोड़ा-सा हम्म। आपने बिता दिया है, तो आप थोड़ा-सा फिर स्विच ही एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा उनसे लड़ नहीं सकते, ना एचआर पॉलिसीज़ के साथ, ना अपने मैनेजर्स के साथ। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप लुक आउट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज़। तुमने तुमने कैसे डील करा है अपने अपने लाइफ में, करियर में, ऐसे लोगों के साथ? तो यार बेसिकली द ट्रबल वाज स्टार्टेड एट दैट मोमेंट व्हेन आई वाज इन Hyundai। तो एक्चुअली हुँ, में क्या हुआ था कि मेरा करियर भी किक हुआ था और मैं खुश भी बहुत हुआ था कि जब मैंने Hyundai ज्वाइन किया था एज अ बीए, बिजनेस हुँ, एनालिस्ट। सो फर्स्टली थैंक्स टू रोहित सर टू like helping me out or transform my career from नॉन आईटी बैकग्राउंड टू आईटी बैकग्राउंड। सो हुआ क्या था, जब मैंने आईटी ज्वाइन किया था इसमें Hyundai, तो हुँ, बेसिकली वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास था। बट लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ कि मैनेजमेंट धीरे धीरे के जो भी हमारा प्रोडक्शन था, जो भी हम काम करते थे या जो भी हम डिलीवरेबल्स देते थे, तो उसमें मैनेजमेंट खुश नहीं होता था। तो जब धीरे धीरे 1-2 महीने में पता चला ना कि मैनेजमेंट खुश कैसे होता है, वो खुश होता है जब तक आप उनकी हजूरी ना करो। वहां पे हुँ, जितने मैंने नोटिस किया, यूथ कोई भी नहीं था, बुड्ढे ज्यादा थे वहाँ पे। यूथ में एक मैं था तो एक ऑब्वियस सी बात है, एक एज डिफरेंस आ जाता है और करेक्ट। एक थिंकिंग लेवल उनका डिफरेंट होता है, माइट बी दे आर वेरी हुँ, एक्सपीरियंस, बट स्टिल एक वो डिफरेंस आ जाता है। हमारी हुँ, प्रोडक्टिविटी अच्छी है, काम तेजी अच्छी है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स पावर तगड़ी है। सो क्या हुआ था, वहां पे सारा कोरियन कल्चर था, सो एवरीथिंग इज मैनेज बाय द कोरियन टीम। ओके। तो हमारे डिपार्टमेंट भी कोरियन था, जो कोरियन हुँ, डायरेक्टली एचओडी की बात मानता था और एचओडी को हुँ, मैं रिपोर्ट करता था डायरेक्टली। तो ओके। एचओडी जैसे मैनिपुलेट करता था मेरे को, मैं वैसे चीजें करता था। धीरे धीरे मैंने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे, जिनका मैं हुँ, आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, कि मेरे को कुछ सीखने को मिले। लेकिन हुआ क्या, हुँ, उन्होंने सीधा उंगली दिखाई और बोला कि भाई तू कैसे पूछ सकता है ये सारी चीजें। हुँ, क्योंकि उन्होंने अगर मेरे को डेडलाइन दी है और वो डेडलाइन अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ अदर्स, हुँ, जहाँ पे मैं उनको टाइमली बता भी रहा हूँ कि अगर मैक्स की डिपेंडेंसी है, मैक्स नहीं कर काम कर रहा, तो सर मैं मेरा काम नहीं कंप्लीट हो सकता उसका, है ना। हुँ, तो एक ये चैलेंज था, वो चीज़ समझने को रेडी नहीं थे, है ना, डिपेंडेंसी वाली चीज। और हुँ, सीधा मेरे को पॉइंट आउट, यू आर द ऑनर ऑफ दैट टास्क, मुझे हुँ, क्यों नहीं मिला मुझे नहीं पता। लेकिन यही मुझे चीज़ पता चली कि क्या कहते थे, देवांश तेरे को ना ये टास्क कंप्लीट करना है, हुँ, 1 वीक है या 5 दिन है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक तक कर देगा ना, ठीक है, मैंने कहा हाँ कर हुँ, दूंगा। और जिसके थ्रू वो टास्क होना था उसको मना कर देते थे कि भाई देवांश आएगा, उसकी हेल्प नहीं करनी। ओके। सो सो दिस इज समथिंग विच आई नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम माई टीम लीड और माई लीडरशिप कि ऐसा करे। लेकिन वहां पे जब मैं उस बंदे के पास जाता था तो वही बोलता था कि भाई मेरे को मना किया उन्होंने बताने के लिए, हुँ, है हुँ, ना। अब सीधा सीधा मेरे को क्या क्लू मिल गया कि भाई यहाँ पे पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि मेरे को तो बोला है कि तू इससे पूछ, लेकिन वो हुँ, कह रहा है कि मुझे मना करा है बताने के लिए, तो यहाँ हुँ, पे तो कोई आपका हुँ, सपोर्ट नहीं है। और हुँ, 5 दिन बाद वो पेलेगा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। तो दिस इज समथिंग हुँ, विच इज वेरी सिली, मतलब कैन से सिली पॉलिटिक्स जो आप दिखा के होती है ना, उसमें आपकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। इवन तो वहां पे जॉब श्योरिटी बहुत तगड़ी थी, जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, हुँ, बट लेकिन स्टिल आई क्विटेड आफ्टर 10 मंथ्स। 10 महीने के बाद मैंने, 11 महीने मैंने क्विट कर दिया था जॉब, कि मेरे को लगा कि मैं अपने आप को नहीं इम्प्रूव कर सकता। क्योंकि ये चाह रहे थे कि इम्प्रूव ना होए, हमें वही बंदा चाहिए, मुझे अपने आप को इम्प्रूव हुँ, करना।
और चीजें सीखनी थी, नई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी सीखनी थी। लर्निंग के लिए बोलते थे बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं। एक टूल का एक्सेस मांग लो तो वो नहीं देते थे, जबकि मैं हम्म, परमानेंट एम्प्लॉय था। थर्ड हम्म, पार्टी एम्प्लॉयज को सब कुछ एक्सेस मिल रखा है, परमानेंट वाले को कुछ नहीं मिल रखा। बोनस की बात आई, दिवाली में सबको बोनस मिला, मेरे को नहीं मिला। ठीक है, इवन दो जो दिवाली से 1 महीने पहले ज्वाइन हुआ उसको तक बोनस मिला, उसको तक गिफ्ट वाउचर अच्छा, मिले, लेकिन मेरे को नहीं मिला। मेरा नाम आया था लिस्ट में बकायदा, हम्म, हम्म, मेल एक फ्लोट हुई थी सबको, जिन जिनको गिफ्ट हम्म, वाउचर्स मिलने थे, मेरा नाम था उस लिस्ट में, लेकिन मेरे को नहीं दिया गया। हम्म, आई टॉक टू देम कि भैया मेरा हम्म, इतनी बार एक्सटेंशन क्यों कर रहे हो? एक प्रोबेशन पीरियड होता था 6 मंथ का, मेरा 8 महीने हो गए थे, 9 महीने हो गए थे, मेरा प्रोबेशन पीरियड अभी तक कंफर्म नहीं किया था। तो मेरे को एक लटका के रखा था, लेकिन फिर बाद में लेटर ऑन पता चला कि ये एक साजिश है जो मेरे अगेंस्ट में करा जा रहा है, कि हम्म, मेरे को टास्क दिए जा रहे हैं, ऐसे टास्क दिए जा रहे हैं कि जो मेरे से हुए नहीं, तो मेरा KRA है ही नहीं। हम्म, मेरे को 7 प्रोजेक्ट्स में डाला गया इन 11 महीने के अंदर, 7 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अलग अलग, CAFC, ब्लू लिंक, हुंडई प्रॉमिस, यूज्ड कार, देन उसके बाद डीलरशिप में GDMS, ये सारे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, 4 5 और थे। ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स में डाला गया, जानबूझ के डाला गया, और सबसे स्टेटस लेते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस एक प्रोजेक्ट था, मेरा अपना लाइव स्ट्रीम, जबकि मेरी क्लियरली जो पेमेंट थी वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट से आती थी, और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन हम्म, उन्होंने मुझे 7 और प्रोजेक्ट दे दिए ताकि मैं काम नहीं कर पाऊँ। दिस इज कॉल्ड समथिंग वेरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपके हम्म, माइंड में ये किया जाता है कि भैया आपको टास्क इतने सारे दे देंगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे, तो उनके पास एक वैलिड रहेगा एग्जाम्पल कि भाई हमने टास्क दिए थे, ये नहीं कर पाए, हम्म, जबकि प्रोजेक्ट्स अलाइन कर दिए मेरे को यार, विदाउट एनी हम्म, सपोर्ट। तो एक ये चैलेंज हम्म, मैंने फेस किया, जो मैं सबको बोलना चाहूंगा कि भैया बेटर ये है कि जॉब मत ही करो यार। हम्म, जॉब एक पकड़ लो, अगर पकड़नी है तो साइड बाय साइड तुम अपना कुछ अपनी स्किल्स पे काम करो, whether you are investing your money in real estate, whether you are investing your money in uh, share market, whether you are investing your money in buying some franchises, है ना? तो कुछ भी करो, हम्म, अपने आप को इम्प्रूव करो। इवन तो वी बोथ ट्राइड टू डू सम फ्रीलांस वर्क, फ्रीलांस हमने तो प्रोजेक्ट्स पे बहुत हमने स्टार्ट बहुत सारा किया। वर्क किया है ना। इवन तो करेक्ट, करेक्ट, वी ट्राइड इट एवरीथिंग, वी ट्राइड इट एवरी यस, अप्रोच। शेयर मार्केट वी डिड इट, सॉरी, हम्म, नेटवर्क मार्केटिंग वी डिड इट टुगेदर, है ना? और फ्रीलांस प्रोजेक्ट वी डिड इट टुगेदर, इवन दो इवेंट्स वी डिड इट टुगेदर, है यस, ना? और वी आल्सो डन सम स्टार्टअप्स भी हमने करे थे जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो था, राइट। हाँ, जहां से पैसा है हमने वो चीज ट्राई करी, क्योंकि हमको पता चल गया था कि जॉब में पैसा नहीं है। आपको सत्तर करेक्ट। हजार दे देंगे, आपको 50 हजार दे देंगे, एट लास्ट आपका खून जरूर चूसेंगे। और इवन मेंटल लेवल पे और भी इवन उतना तो मैं तो टॉक्सिक कर देते, ये भी बहुत कहना ज्यादा चाहता हूँ कि मेंटल यार, लेवल। हम ये भी सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया है, लेकिन गवर्नमेंट स्टिल मैं कहता हूँ नहीं बढ़िया यार भाई। वो आपको एक लेवल पे आके स्टक कर देगी, फिर आपको कहेगी 10 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी। आप वहां पर सिर्फ एक गति में जाओगे, अटेंडेंस लगा के आ जाओगे, कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये भी एक फेज था जो हमने देखा, काफी एज हर अ चीज करी। बीइंग द मिडिल क्लास, स्कूल में कम्युनिकेशन उतना अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाया हमारा। हाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, बट स्टिल वी आर स्ट्रगल टू स्पीक सम वर्ड्स इन अ फ्लुएंट वे। उसके बाद देन कॉलेज भी जैसे तैसे कर लिया, पासिंग मार्क्स आ गए। उसके बाद जब करियर अपॉर्चुनिटीज की बारी आती है तो एक स्ट्रेट कर्व नहीं है कि मतलब एक के बाद अगर एक चीज बुरी हुई है तो दूसरी चीज अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा करियर अच्छा होना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अच्छी होनी चाहिए। बट हमारा हाँ बेस ही थोड़ा उतना, स्टार्ट ही उतना, फाउंडेशन जो था वो उतना अच्छा नहीं रहा। स्कूल देन कॉलेज देन आपका फैमिली बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे, जब आप घर से घर पर आते थे जॉब से आने के बाद, जो पेरेंट्स की जो मेंटलिटी रहती है, तो कई बार हमें पता है कि आज का टाइम कितना ज़्यादा एडवांस है, बट उनके लिए अभी भी गवर्नमेंट जॉब या छोटी छोटी जो चीज़ रहती है कि 15-20 हज़ार की जो नौकरी है उसे बहुत तरीके से लॉयल्टी तरीके से करो, जो फादर ने किया था, तो वो तो बहुत मुश्किल है। हमें पता है कि हम लोग कैसे कैसे टीम लीडर्स के साथ, कैसे कैसे टीम मेंबर्स के साथ अपना दिन स्पेंड कर रहे हैं। तो
ये सारी चीजें होने के बाद देन आपको वो जो एक पुश मिलना चाहिए करियर में, कि जहाँ पे हम लोग डिजर्व करते हैं आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट जर्नी, कि जहाँ पर कई बार हम लोग ये देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं कि बस कॉलेज पास आउट का जो पैकेज है वो इतना लग गया, तो कई बार हम लोग भी इमेजिन करते हैं यार हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं है, राइट। हम लोग अच्छा। सोचते हैं कि यार हम लोग इतना स्ट्रगल देखा हमने, तो कहीं चीजें स्टार्ट तो हो, अब वी आर नाउ 29 years, still we are struggling to get that desired position, कि हमें यार वहां तो अब होना ही चाहिए इतने टाइम के बाद, तो बीइंग हम लोग, हमारे पास वो स्किल्स भी है, वो डेडिकेशन भी है, वो हार्ड वर्क है, वो लीडरशिप क्वालिटीज भी है, कि कि अगर किसी के साथ बुरा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं किसी दिन टीम लीडर बना, तो मैं अपनी टीम मेंबर्स के साथ ऐसा तो कभी नहीं होने देंगे, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आएगी हम्म, आई विल मतलब ऑन बिहाफ ऑफ देम, कि ऐसे तो मैं उनके साथ कभी ऐसा होने नहीं दूंगा, तो एक वी आर अ गुड एग्जांपल, कि अगर हमें एक मौका मिले, एक चांस मिले, तो we will do best for the company, for the okay. organization, for the team members as well. Absolutely. Are you agree with that? So, this is something short brief about our journey Hmm. of corporate, or whatever be the issues that we face, whatever be the challenge, whatever be the outcomes we achieved Hmm. in that stupid time period. Hmm. So, this is something that I used to tell to my viewers. So, I'm Hmm. stop this session for today. We'll continue this session on the next with different topic, and we will definitely address some issues, the core issues Hmm. of the youth, the beginners who are getting entered the job. Sure. We will Thank start, you. inviting more such people in the call, कि उनका एक्सपीरियंस आज के टाइम पे कैसा रहा Ah, एमएनसीज में, कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि व्हेन वी स्टार्ट इन 2017, सो थोड़ा सा अलग था, बट इन 2024 मेंटल माइंडसेट को लेकर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर, इमोशनल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की जाए, तो वी विल स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल एंड mm, लिसन देयर एक्सपीरियंस सो फार, कि उनको कैसा भी था, उनका yes, जर्नी, sir. उनका करियर जर्नी कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या लेसन सीखे, राइट। सो वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू दिस सीरीज, और Yeah, लेट्स सी कि कैसे कैसे हमें स्टोरीज और अनहर्ड एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं लोगों से। ये अनहर्ड टॉपिक तो रहेगा. यस करेक्ट, दिस इज जस्ट a start, it's like a first episode of our podcast, and then let's see कि ये सीरीज कितनी लंबी और कितने लोगों को पसंद आती You know, like according to me, most of the people are not happy with their job. तो ये तो है कि है। हमको आंसर नो वाले ही मिलने वाले हैं कि नो फॉर द जॉब. और स्टिल हम्म, करें क्या? विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट कि अब करें क्या आगे on the next correct. session. We'll Lot of continue this series. discussion. Yes, sure. Thank you so much, Okay then. Max, for Thank you joining very this much for session. having me. Yeah, thanks a Okay. lot.